गुजरात के एक मशहूर तीर्थ स्थल पावागढ़ से एक अंदोहनाक खबर सामने आ रही है। यहाँ तामीराती सामान ले जाने वाला रोप वे टूट गया। इस हादसे में 6 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 लिफ्ट ऑपरेटर, 2 मजदूर और 2 दीगर अफराद बताए जाते हैं। इतलात के मुताबिक ये रोप वे मांचा से नज मंदिर तक तामीराती सामान ले जाने के लिए चलाया जा रहा था। शनिचर के रोज रोप वे टूट गया और इसमें सवार लोग नीचे गिर गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई। पावागढ़ के एसपी हरीश दोदावत ने बताया है कि इब्तिदाई तहकीकात में 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। मजीद तफ्तीश है जारी। आइडियल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल में यौम तासीस से निहायती शानदार पैमाने पर जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर तलबा ने असातिज़ा का किरदार अदा करते हुए क्लासेस चलाएं, पुरजोश तकारीर किए और खूबसूरत नगमे पेश किए। इसके अलावा ड्रामों के जरिए असातिज़ा की मेहनत, तदरीस से मोहब्बत, तलबा की तरबियत, स्कूल की तरक्की और तलबा के रोशन मुस्तक़बिल के लिए उनकी काविशों को उजागर किया गया। तलबा ने सकाफती सरगर्मियों में बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ हिस्सा लिया और असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश किया। प्रोग्राम में पुरजोश माहौल, खुशियों की फिजा और बाहमी एहतराम की रूहानी कैफियत नुमाया रही। इस मौके पर प्रिंसिपल जनाब शेख शब्बीर अहमद साहब ने खिताब करते हुए कहा कि असातिज़ा की इज्जत व तकरीम हम सब पर लाजिम है, क्योंकि असातिज़ा ही तलबा के मुस्तक़बिल को संवारते हैं और उसी के साथ हिंदुस्तान का मुस्तक़बिल भी रोशन करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि असातिज़ा ही किसी भी इदारे की बुनियाद और सुतून है, जिनकी मेहनत से ही तलबा तरक्की करते हैं। उन्होंने तमाम मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा की गुलपोशी की, उन्हें तहाइफ और शालपोशी किए और उनकी कीमती खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने असातिज़ा की मेहनत, कुर्बानियों और खिदमत तालीम को सराहते हुए कहा कि असातिज़ा की दुआ और रहनुमाई ही तलबा की असल कामयाबी की सीढ़ी है। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी की कौमी क़ियादत साबिक़ गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की बेटी विजय लक्ष्मी के नाम पर गौर कर रही है। इस हल्के में अक़लियती वोटों के बाद यादव तबक़े के वोट ज़्यादा तादाद में हैं। इसी पस मंज़र में दहली के कायदीन इस तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाली खातून उम्मीदवार को टिकट देने के हक़ में है। पार्टी हल्कों का मानना है कि अगर दत्तात्रेय की बेटी को उम्मीदवार बनाया जाए तो जुबली हिल्स में बीजेपी की जीत मुमकिन हो सकती है। इस हल्के के मौजूदा रुकन असेंबली एम गोपीनाथ की मौत के बाद BRS ने उनकी अहलिया सुनीता को टिकट दिया है, जिससे उन्हें हमदर्दी का फायदा हासिल होगा। इसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी भी खातून उम्मीदवार को मैदान में उतारने पर गौर कर रही है। हैदराबाद में मुल्क का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट बेनकाब 12,000 करोड़ रुपए की मंशियात की गई जब्त। तेलंगाना के चिल्लापल्ली में गुज़िश्ता रोज मंशियात की तैयारी के मामले में गिरफ्तार 2 मुश्तबा अफराद को अदालत में पेश करने के बाद मुंबई मुंतकिल कर दिया गया। वसाई वरार पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान वागदेवी लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक श्रीनिवास विजय वोल्टी और केमिकल एनालिस्ट तानाजी को पीर को मुंबई की अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस उनकी हिरासत हासिल करके केस की मजीद तहकीकात करेगी। पुलिस ने बताया है कि अब तक की तहकीकात से पता चला है कि ये दोनों गुज़िश्ता 1 साल से मखसूस गिरोह को मेपड्रोन मंशियात फराहम कर रहे थे। पुलिस ने उनके पास से बड़े पैमाने पर मंशियात जब्त की। इस मामले में अब तक 12 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि जब्त शुदा मवाद की मिकदार से तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए की मंशियात तैयार की जा सकती है। मजमूई तौर पर जब्त शुदा सामान में 5.968 किलोग्राम MD, 27 मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ और दीगर अशिया शामिल हैं। 8 अगस्त को अहदेदार ने पहले एक बांग्लादेशी शहरी फातिमा मुराद शेख अलमारूफ मौला 23 साल साकिन मीरा रोड पूर्वा को कश्मीरा बस स्टॉप के करीब मंशियात के साथ गिरफ्तार किया था। हैदराबाद में इतवार की सुबह गणेश जुलूस के दौरान सड़क हादसे में एक GHMC सफाई कारकुन की मौत हो गई। महलूक खातून की शिनाख्त रेणुका के तौर पर की गई है, जो 15 साल तक GHMC में सफाई अमले के रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब रेणुका अपनी शिफ्ट के दौरान बशीरबाग लिबर्टी के करीब सड़क अबूर कर रही थी। टस्कर गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में उसे सर पर शदीद चोटें आईं। GHMC के दीगर कारकुनान जिन्होंने इस वाक़े को देखा फौरी तौर पर उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। मुकामी पुलिस ने ड्राइवर गजानन को हिरासत में ले लिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं दूसरी जानिब रेणुका की नाश को बगैर पोस्टमार्टम उस्मानिया जनरल अस्पताल कर दिया गया मुंतकिल। केरला के कोल्लम जिले में पार्थसारथी मंदिर के बाहर फूलों से बनाए गए पोकल्लम को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। फूलों की सजावट में RSS का परचम
और ऑपरेशन सिंदूर लिखे जाने को लेकर आरएसएस और बीजेपी के 27 कारकुनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। मंदिर की तरफ से कहा गया है कि फूलों से सजावट बनाए जाने के दौरान हाईकोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये ऑपरेशन सिंदूर को वक्त था। अफसरों ने साफ किया है कि एफआईआर ऑपरेशन सिंदूर लफ्ज़ को लेकर नहीं बल्कि खासतौर पर आरएसएस का झंडा लगाने को लेकर है। वहीं केरला बीजेपी के सरबराह राजशेखर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस मामले को फौरन वापस लेने का मुतालबा किया और कहा कि ये मुसल्लह अफवाज और दहशतगर्दी के मुतासिरीन की तौहीन है। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने कौमी मफाद को तरजीह देते हुए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर के ओहदे के लिए हिमायत देने का ऐलान किया। रविंद्र रेड्डी ने कहा कि ओवैसी की हिमायत न सिर्फ तेलंगाना के वक़ार को बढ़ाती है बल्कि कौमी सतह पर एक मुस्बित और मुश्तरका मफाद के जज्बे की अक्कासी भी करती है। उन्होंने कहा कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी एक काबिल और बाइज़्ज़त कानूनदान हैं और उनकी शख्सियत पर पूरे मुल्क को फ़ख्र है। गणेश विसर्जन का त्यौहार पुरअमन तरीके से मुनक्किद हुआ, जिस पर रविंद्र रेड्डी ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने पुलिस महकमे की तारीफ की और कहा कि पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बगैर बेहतरीन काम अंजाम दिया। तमाम महकमों के अफसरान और अमले को मुबारकबाद दी गई। वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद में ट्रैफिक पर लगाई गई पाबंदियां पुलिस ने खत्म कर दी। हुसैन सागर के तरफ आमदरफ्त बहाल कर दी गई। तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर, एनटीआर मार्ग, लिबर्टी, बशीरबाग असेंबली और लक्ष्मी का पुल के रास्तों पर ट्रैफिक को बहाल किया गया। सड़कों पर जमा कूड़ा किरकुट को जीएचएमसी का अमला साफ कर रहा है। शहर निर्मल के सरकारी असातिज़ा अंसार अहमद, साहिल, शेख नबी और मोहम्मद रफ़ीक की जानिब से नए एफएसी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर ज़िले निर्मल का जायजा लेने पर जनाब डी भोजना को शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर डीएओ निर्मल को नोटबुक्स भी अतिया किया गया। वफ्द ने भोजना को डीईओ के ओहदे पर फायज होने पर पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। भोजना ने तहनीत की पेशकशी पर वफ्द से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने सरकारी मदारिस की मियार तालीम में इजाफे के लिए नित नए इक़दामात पर दिया जोर। तेलंगाना के निर्मल में गणेश विसर्जन के मौके पर एक मुस्लिम खातून ने गणेश के लड्डू प्रसाद को हर्राज में खरीद लिया। इत्तलात के मुताबिक आदर्श नगर कॉलोनी में मुनक्किदा गणेश के लड्डू के हराज के दौरान मुस्लिम खातून अमरीन ने हिस्सा लेते हुए 1,88,888 रुपये की बोली लगाकर ये लड्डू हासिल किया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने इस इक़दाम को मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की जीती जागती मिसाल करार दिया।